बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रिकॉल करते हैं जी, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम लॉ देखा था। तो कूलम लॉ में क्या था जी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ हम डील करते थे। ठीक है जी। तो दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2। जैसे ये आपके पास एक चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 था। तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स थी वो थी आपके पास KQ1Q2/R²। ठीक है जी। तो क्वेश्चन अराइज होता है जी, ये फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है, इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये फोर्स आई कहाँ से है। पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स हमारे पास है वो फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि इसका ओरिजिन क्या है, उसका आंसर तो अभी तक अननोन है। मतलब उसका अभी तक आंसर कंप्लीटली फाइंड नहीं किया जा सका। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास है कि ये फोर्स ट्रांसमिट कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है वो ट्रांसमिट कैसे हो रही है। तो उसके ट्रांसमिट होने का की जो वजह है वो डिस्कस की, बयान की जी। एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस बात को प्रूव किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया माइकल फैराडे ने। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जी चार्ज। फील्ड कोई स्पेस है, कोई मैदान है, कोई जगह है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई चार्ज है, उसके अराउंड कोई उसका स्पेस है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज है, उसके अराउंड कोई स्पेस है। ठीक है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट से कि हमारे पास ये एक चार्ज है। ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड मैंने एक डॉट्स जो है वो उसका फील्ड डिस्क्राइब किया कि ये जी इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसके अराउंड जो है ना वो एक फील्ड है उसका। ठीक है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि चार्ज जो है वो तो नज़र नहीं आता, तो उसका फील्ड कैसे हमें नज़र आएगा। तो इस बात को समझने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज यूज़ किया। टेस्ट चार्ज बेसिकली बहुत एक स्मॉल चार्ज होता है। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। ये चार्ज आपके पास जो है ये प्लस क्यू है और ये टेस्ट चार्ज है आपके पास। इसको आप अब देखिए, हमारे पास ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये टेस्ट चार्ज हमारे पास जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन अभी कोई भी फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये इस चार्ज के फील्ड के आउटसाइड है, उसके करीब नहीं है, उससे दूर है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो ज़ीरो होगी, कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। तो जब हम इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, इस टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट के इस फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रही होगी। ठीक है जी। इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रही, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे जी। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की: द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज। ये आपके पास चार्ज है, तो स्पेस और रीजन, ये वो स्पेस और रीजन है चार्ज के अराउंड, इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है। वो स्पेस या वो रीजन जहाँ पर ये चार्ज आपका दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो, उसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन, वो स्पेस जहां पर आपका चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स को एग्जर्ट करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये जो प्रोसेस हमने सीखा है ये 2 स्टेप्स पे होता है जी। ये कैसे चार्ज जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे चार्ज को, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये है कि आपके पास जो भी चार्ज है, हर चार्ज है, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, वो उसका हर एक का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड के। अगर चार्ज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, थोड़ा होगा। चार्ज बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप था जी। आपने हर चार्ज जो है वो उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दूसरा स्टेप इसमें यह आता है कि जब आपने एक टेस्ट, आपका ये चार्ज है, इस चार्ज को आपने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा को टेस्ट चार्ज लेके आए हैं, तो दूसरा टेस्ट चार्ज जो है वो रिपेल होगा। पहला टेस्ट चार्ज उसको पहला चार्ज जो है उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रिपेल करेगा। मतलब कि ये जो हमने जो सारा प्रोसेस किया ये 2 स्टेप्स पे है कि हर चार्ज जो है उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो आप दूसरा बाहर से चार्ज लेके आते हैं उसके फील्ड के अंदर वो चार्ज रिपेल होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था जो 2 बेसिक स्टेप्स पर मुश्तमिल था, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है जी? शिद्दत। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत, स्ट्रेंथ, शिद्दत। सो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है ना वो समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। बेसिकली देखें, जब आपका ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के फील्ड के आउटसाइड है, तो इसके ऊपर लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो 0 है। उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स जो लग रही है वो कम है, 0 है ऑलमोस्ट। तो जब आपने उस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को करीब लेके आए हैं इस पॉजिटिव चार्ज के, तो रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये जी फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 0। ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे आप चार्ज को, अगर मैं कहता हूँ जी चार्ज, मैं टेस्ट चार्ज जो वो इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है मेरा वो मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स अब लग रही है वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा लग रही है। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज को करीब लेके आ रहे हैं इस चार्ज के क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के जितना करीब लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास जो वो 0 है। सेकंड पॉइंट के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास होगी, लेकिन थर्ड पॉइंट के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, शिद्दत ज़्यादा होगी, ठीक है जी। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग रही है थर्ड पॉइंट के ऊपर, ये वो थर्ड पॉइंट है। जैसे जैसे आप इसको प्लस क्यू चार्ज के करीब लेके आएंगे टेस्ट चार्ज को, फोर्स इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो हमने देखी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है, जो वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, फोर्स लग रही है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स आपके पास लग रही है वो होती है क्यू नॉट ई,
ठीक, क्यू नॉट ई, ई एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये फोर्स है जी आपके पास जो फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स आपके पास किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, रिपल्सिव फोर्स, रिपेल कर रहे हो, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, ई इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू नॉट, क्यू नॉट आपके पास जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो अब हम इसकी पहले यूनिट देख लेते हैं, ई इज इक्वल टू, यहाँ से हम आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, क्यू नॉट, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज कोलम, न्यूटन पर कोलम आपके पास जो है वो चार्ज यूनिट आ गई है इसकी, न्यूटन पर कॉलम इसकी यूनिट है। तो अब हम इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो देखते हैं जी। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी, ये मेरे पास इधर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये उसका फील्ड है, और यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया हुआ है, ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे फोर्स एफ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने डिफाइन की थी पहले, वो है जी ई इज इक्वल टू फोर्स एफ ओवर क्यू नॉट। एफ फोर्स जो कूलम फोर्स हमने जो पिछले टॉपिक में देखा था, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब क्यू वन मेरे पास जो चार्ज है वो है जी प्लस क्यू चार्ज, क्यू वन ये है, और क्यू टू चार्ज जो मेरे पास यहाँ पे है वो है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है। एक प्लस क्यू चार्ज है और ये दूसरा क्यू नॉट चार्ज है मेरे पास, जिसको टेस्ट चार्ज बोला गया है। तो इस इक्वेशन में जब मैं इसको पुट करूँगा, के क्यू वन की जगह पे क्यू या प्लस क्यू और क्यू टू की जगह पे क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस इक्वेशन को पुट करता हूँ जी, पुट इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो ई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ई इज इक्वल टू एफ हमारे पास के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम देखें जी, ये प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, ये आपके पास जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे हम आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्शन के लिए आर कैप यूनिट वेक्टर, तो के की वैल्यू यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।